सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के नए सेशन की, और इसमें हम बात करेंगे लूप्स की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम एक नया सेशन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। कहाँ सेव करना होता है पीएचपी की फाइल को? सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर और एचडॉक्स के अंदर जाके पीएचपी नाम का जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो इसको नाम देते हैं सेशन 20.php और बात करते हैं लूप्स की। सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स होते क्या हैं और उनकी जरूरत क्या पड़ी और क्यों लूप्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम कमेंट यूज कर लेते हैं। देखिए, लूप्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं कि अगर हमें कोई भी कोड को बार बार अगर प्रिंट करना है, कोई भी कोड को अगर बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? लूप्स का। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं लूप्स, और यहाँ पे पहला, loops are used to execute the same block of code again and again. Block of code again and again. एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। as long as कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास जो लूप्स हैं, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लूप्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप की। एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप्स होते हैं जो एंट्री करते वक्त ही चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, हमें लूप के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, इट चेक्स एट द एंट्री पॉइंट दैट द लूप will execute और नॉट। एंट्री करते वक्त ही चेक किया जाता है। इट चेक्स एट द एंट्री पॉइंट दैट द लूप विल एग्जीक्यूट और नॉट। तो एंट्री कंट्रोल लूप हमारे पास दो टाइप से हैं। पहला है हमारा, तीन टाइप के हैं। पहला है हमारा फॉर लूप, दूसरा है फॉर ईच लूप, and third one is while loop. एंड एग्जिट कंट्रोल लूप हमारा दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ये लूप्स जो होते हैं वो एग्जिट करते वक्त चेक करते हैं कि हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। तो इट चेक एट द exit, it checks the exit point, checks at the exit point that the loop will execute or not। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है, एक ही है हमारे पास इसमें, जिसका नाम है डू वाइल। ठीक है, डू वाइल लूप जो होता है वो क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, तो चलते हैं एक एक के बारे में पहले बात करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद हम एक एग्जांपल भी करा देंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर लूप किस लिए यूज करते हैं। तो फॉर लूप, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप जो होता है वो थ्रू एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप है तो वो जब आप एंट्री के वक्त ही वो चेक करता है कि स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू है तो वो जितनी बार भी आपने वो लूप को कॉल किया होगा उतनी बार वो डेटा को एग्जीक्यूट करेगा। सो लूप्स थ्रू अ block of code at specified
नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार भी आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उतनी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो आज हम सिर्फ फॉर लूप की ही बात करेंगे, आगे वाले लूप्स के बारे में आगे हम बताएंगे। तो फॉर लूप में ये क्या करता है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, जितनी भी टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, आपको वहां पे स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, फॉर लूप के ऊपर एक एग्जाम्पल भी छोटा सा आपको करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं फॉर ईच लूप की। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप जो होता है वो बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इट लूप्स थ्रू a block of code for each element of array। अब अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो आप फॉर ईच लूप को यूज करके इजिली उनको प्रिंट करा सकते हो। फॉर ईच, ये मैं आगे आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। उसके बाद बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप जो होता है वो बेसिकली ये भी एक कैसा है, एंट्री कंट्रोल लूप है। ये जो कंडीशन है ये नंबर ऑफ टाइम्स पे स्टार्टिंग में चेक नहीं करता है। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो बेस्ड ऑन कंडीशन होता है। ये जो जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू, जब भी इसकी एंट्री पॉइंट की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप में जाता रहेगा और अंदर ही उसको पता चलता है कि इसको इंक्रीमेंट कहां तक करना है। ठीक है, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता रहेगा। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा जब व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लूप थ्रू a block of code as long as the specified condition is true। स्पेसिफाइड कंडीशन कैसे रहेगी, ट्रू। तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो फॉर लूप जैसा ही है। देखिए फॉर लूप में क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको बताना पड़ता है कि कितनी बार वो लूप चलने वाला है। आपको वहां पे फॉर लूप की स्टार्टिंग में ही डिफाइन करना होता है। व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाइल लूप जो होता है वो बेस्ड ऑन कंडीशन, अंदर जो आपने कंडीशन डिफाइन की होती है लूप के अंदर, उसके बेसिस पे उसको पता चलता है कि उसको कितनी बार लूप को चलाना है और कितनी बार कब ये लूप फेल हो गया और कब उसको एग्जिट कर जाना है। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जब मैं आपको आर्मस्ट्रांग, पैलिंड्रोम और ये सारे फिबोनाची सीरीज जब कराऊंगा तो आपको व्हाइल लूप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप जो है वो कैसा लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप। सो डू व्हाइल लूप जो है ये करता क्या है, ये अगर आपकी कोई कंडीशन फेल भी है, अगर आपकी कोई पूरी कंडीशन बेकार है, आपका लूप नहीं चलने वाला है, जैसे व्हाइल और फॉर ईच में होता है, अगर कोई कंडीशन फेल हो गई तो वो बिल्कुल ही अंदर लूप के अंदर नहीं जाएगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल में ऐसा नहीं होता है। डू व्हाइल में होता है कि अगर कंडीशन फेल भी है तभी भी ये लूप एक बार चलता ही चलता है। ठीक है, यहां लिख लीजिए लूप्स थ्रू a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true। इसका क्या मतलब है कि एक बार वो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड, इसका मतलब कि एक बार ये लूप चलेगा, उसके बाद इसकी कंडीशन चेक होती है। एक बार ये लूप चलता ही चलता है, अगर कंडीशन फेल भी है तभी भी ये लूप एक बार चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जब वो कंडीशन फेल होगी तभी भी एक बार चलेगा, उसके बाद तब जाके ये बाद में जाके कंडीशन चेक करता है कि उसको बेसिकली लूप को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा डू व्हाइल के ऊपर, सो डोंट वरी। फॉर लूप का एक छोटा सा एग्जांपल आज देख लेते हैं, इसके बाद आगे वाले प्रोग्राम्स में हम थोड़े बड़े एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना। तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ 1 से 10 तक के नंबर, आप क्या कहोगे? मैं ऐसे प्रिंट करूंगा, $A = 1, $B =
डॉलर बी इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से मैं क्या नंबर्स डिफाइन करूंगा, वेरिएबल्स डिफाइन कर करके प्रिंट करूंगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, हमें एक ही वेरिएबल डिफाइन करना है और उसी के ऊपर सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेना है। तो मैं यहाँ देखिए क्या करूँगा, फॉर, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया आई इज इक्वल्स टू, मैं 1 से लेके 10 तक का प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 10, कहां तक चलना चाहिए, इक्वल टू 10 के बराबर चलनी चाहिए। तो लेस देन मतलब छोटे, जब आई की वैल्यू छोटी हो 10 से तभी भी चले और 10 के बराबर हो तभी भी चले। और डॉलर आई प्लस प्लस, ये बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिए। और यहाँ पे मैंने किया प्रिंट, क्या प्रिंट कर लिया, डॉलर आई को, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में स्पेसेस आए, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट br, एक सीरीज के फॉर्म में ऊपर से नीचे तक प्रिंट हो जाए, इसलिए मैंने क्या लगा लिया, br, ठीक है। और मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन किया XAMPP कंट्रोल पैनल और मैंने अपना अपाचे सर्वर को स्टार्ट किया। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट /php, हमने बनाया सेशन 28, सो सेशन 2020 और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हुआ कैसे, ये फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 1, आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या है कंडीशन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ क्या है आई प्लस प्लस। देखिए फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला तो आई की वैल्यू क्या हुई, 1, आई इज इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन चेक हुई कि क्या आई जो है वो छोटा है 10 से या बराबर है 10 के। तो भाई आई की वैल्यू 1 है, आई छोटा है कि बराबर है, बताइए। आई छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब इस लूप को एग्जीक्यूट करना ही होगा, इस ब्रेसेस को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू थी, तो इसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है कि आई में ये जो डॉलर आई है इसके अंदर डॉलर आई प्लस 1 कर दो। तो डॉलर आई की वैल्यू क्या थी, 1, सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2। आई की वैल्यू क्या कर दिया जाए, एक बार इंक्रीमेंट किया जाए और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये आई की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन अभी जो अंदर कंडीशन ट्रू हुई थी वो 1 वाली हुई थी, तो अंदर आई की वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो आपने क्या प्रिंट कराया यहाँ पे, आई, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ गया, 1। उसके बाद br लगा हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में आपका डेटा प्रिंट हो रहा होगा। जो दूसरी बार br आने की वजह से आपका जो देखिए 1 प्रिंट करने के बाद br आने के बाद ये 2 नेक्स्ट लाइन में गया है। तो यहाँ से फिर से ये वापस गया, कंडीशन ट्रू थी इसलिए फिर से वापस गया। आई की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, 2। सो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन फिर से ट्रू है। 2 छोटा होता है 10 से, बिल्कुल सही, ट्रू है कंडीशन, यानी कि फिर से लूप को एग्जीक्यूट करना है। और आई की वैल्यू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो 2 प्लस 1 आई की वैल्यू अब क्या हो गई होगी, 3। फिर से ये अंदर गया, अब इसने क्या प्रिंट किया, 2। और br से आपका नेक्स्ट लाइन में चला गया वो डेटा। उसके बाद फिर से ये कंडीशन ट्रू थी, तो फिर से ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुकी थी, बफर में क्या सेव हो गई थी, 3। तो 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर से ये अंदर गया, उसने क्या प्रिंट किया, 3। बफर में वैल्यू क्या हो चुकी थी, 3 प्लस 1, 4। तो फिर ये वापस ऊपर गया, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, फिर से ये अंदर गया और उसने क्या प्रिंट किया, 4। बफर की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 4 प्लस 1, 5। फिर से ये ऊपर गया। इसी तरीके से ये तब तक चलेगा जब 10 इज इक्वल्स टू 10 आई वैल्यू, तो वो सारी वैल्यूज प्रिंट करने के बाद 10 की वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद बफर की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 10 प्लस 1, 11। तो जैसे ही वो यहाँ पे वापस आएगा तो 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही ये फॉल्स हुआ ये लूप आपका रुक गया और आपका सिर्फ रिजल्ट कहाँ से आया, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 11th वाले के लिए नहीं चलेगा, बिकॉज 11 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो ये बेसिक सा एग्जांपल था। मैं आपको फॉर लूप पे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी कराऊंगा, सो इसको बस समझ लीजिए कि फॉर लूप किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और क्या है लॉजिक छोटा सा। उसके बाद मैं आगे जो भी प्रोग्राम्स बताऊंगा वो आपको और अच्छे से समझाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, टीच मी आउट एंड प्लीज डू सपोर्ट।